पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने थ्योरी पढ़ा था, ठीक है? याद आ रहा है सबको? तो पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ी थी, अब उस थ्योरी के ऊपर हमें पढ़ना चाहिए थोड़ा न्यूमेरिकल। ओके, स्टार्ट किया जाए न्यूमेरिकल। आ गए सभी लोग? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपकी स्क्रीन पे? ये एक्सेस प्रेशर के फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला काम, हम एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला रिवाइज कर ले। सबने डेरिवेशन की प्रैक्टिस की क्या? मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपका होमवर्क एक बार याद दिला देता हूं मैं। आपको डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी थी, डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी थी, वो भी रिटर्न प्रैक्टिस 3 टाइम, सॉरी 5 टाइम। आप लोगों का 5 टाइम है, मैं भूल ही गया था। चलिए, 5 बार सबने सबमिट किया इसको। रूपाली मैम को सबमिट करना है, सबको पता है, ठीक है। अभी तो मुझे भूल गया था कि ये होमवर्क था, जैसे मुझे याद आया कि ये फॉर्मूला हो चुका है, डेरिवेशन हो चुका है, तो होमवर्क कंपलसरी था, सभी ने किया होगा। अभी मुझे लिस्ट नहीं मिली है, तो हम उन लोगों को रिमूव नहीं करेंगे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है। बट याद रखिए, जब मुझे लिस्ट मिलेगी, पता चलेगा कि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। जो समय आपको मिल रहा है, उस समय का प्रॉपरली यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। सबको याद ही होगा, एक्सेस प्रेशर यानी वो ज्यादा का प्रेशर सर इस सरफेस टेंशन की वजह से था, इस सरफेस टेंशन की वजह से था, जो कि 2T/R आता है। और हमको पता है, अगर सोप सोल्यूशन यूज किया जाए तो उसमें 2 लेयर होती है, फॉर सोप ऑब्लिक ऑयल, ठीक है। सोप ऑब्लिक ऑयल जो लेना ले सकते हो आप। तो पीआई माइनस पीओ इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? पीआई माइनस पीओ इक्वल टू 2T/R आता है। 2 × 2T/R आता है, यानी 4T/R आ सकता है। इतना अगर याद रहा तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें से आपको ये एक्स्ट्रा बस पता होना चाहिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद आ रहा है? अरे हाँ या ना? याद आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होता है? 1.015 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद आ गया? 1.013 होता है, बट जानबूझ के मैं 5 लिखता हूं क्योंकि 10⁵ होता है उसके लिए। अब आओ न्यूमेरिकल पे। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अक्टूबर 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में देखो थ्योरी आ रही थी लगातार बैक टू बैक, अब क्या हुआ एग्जाम में देखो न्यूमेरिकल भी आ गया। तो एग्जाम में कुछ भी होता है, एग्जाम में न्यूमेरिकल थ्योरी चलते रहता है, बट फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो आपको रेडियस की जगह पे डायमीटर दिया है, तो सबसे पहला डेटा जो हमारे पास आता है वो डायमीटर आता है 4 mm। बट हमारा नॉलेज कहता है कि सर हमें रेडियस की जरूरत। समझा? रेडियस समझ गया सबको? यहां पे मैं आपको यही बोलता हूं कि चीजों को आप डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो चलेगा, बट अभी समय है, एग्जाम अभी आने की है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं, थोड़ा लॉन्ग कट लिख रहा हूं मैं। 2 मिलीमीटर डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, 2 मिलीमीटर, मिली यानी 10⁻³ ओके। तो रेन ड्रॉप स्पेरिकल होता है, तो एरिया वगैरह सब पता होता है आपको। तो रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 4 mm इज अबाउट टू फॉल ऑन द ग्राउंड। अब ये जमीन पे गिरा, और आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, उसके अंदर का प्रेशर भी है, और आउटसाइड प्रेशर भी है। यानी कि आपके क्वेश्चन में जो डेटा रहेगा वो आपको गेस करना पड़ेगा। तो यहां से हमने देखा कैलकुलेट इनसाइड, प्रेशर इनसाइड, यानी एटमॉस्फेरिक देना चाहिए। स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, तो एटमॉस्फेरिक की वैल्यू हमें याद नहीं रखनी है, रखना तो चाहिए, बट अगर बोर्ड एग्जाम है वो एटमॉस्फेरिक भी दे देगा, नहीं दिया तो फिर याद रखिएगा, ठीक है। चलो, दिया है क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ये दिया। सरफेस टेंशन पहले दिया है, वाटर का सरफेस टेंशन बच्चों यही होता है, मैंने तो याद करने को बोला था आपको, और आप लोगों ने सच में ईमानदारी से याद किया होगा, तो ये इतना ही है। 1.013 चलेगा सर, ये क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है सर? फॉर्मूला लगा दो। लगा दिया। अब आपको आंसर बस वेरीफाई करके बताना है, बता दो। क्लास वर्क है ये आपका, कैलकुलेशन। ट्राई विद इन 2 मिनट, ओके, ट्राई विद इन 2 मिनट। चलिए देखते हैं आंसर कितने लोगों का आता है और कौन वेरीफाई करके बताता है। जल्दी से वेरीफाई कीजिए आंसर, 2 मिनट है आपके पास।
आया आंसर? आ गया सबका? आया क्या सबका आंसर? फटाफट रिप्लाई करें, सबको ट्राई करना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, तो सभी लोग बता रहे हैं कि आंसर वेरीफाई हो रहा है। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, क्या सच में आंसर आ रहा है? ये आ गया मेरा 72 प्लस ये 1 पॉइंट जिसका पावर हटाना पड़ेगा बच्चों, 1013। कितने जीरो लगा दें? 5 जीरो, 1 2 3 4 5। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 3 डिजिट के बाद पॉइंट। ठीक है, डन। चलिए, इसको सॉल्व कर दिया जाए, लास्ट चल रहा है अभी। तो यहां पे आ जाएगा 101372। ये तो आंसर आ गया, हो गया आंसर, तो आ गया हमारा, डन। यही है आंसर। और एक आंसर लिखना है, ठीक है, पावर वाला आंसर लिख लो, जैसा आप बोलो वैसा कर लेते। आप लोगों का पावर में आ रहा, मेरा पावर में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, आएगा, मेरा भी आंसर आएगा। तो अपना आंसर आएगा, वो भी करेक्ट आएगा। ठीक है, आ गया सबका, वेरीफाई हो गया। चलिए, बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अगर आपके आते हैं तो आपके आउट ऑफ होना चाहिए, ऐसा मैं समझ के चलो। क्लियर है? मिल जाएगा पूरे मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपको बस देखना है कि आंसर क्या आ रहा है, बाकी सब कुछ खुद से करना है। क्लास वर्क है आपका, 2 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। चलिए, जल्दी से ट्राई करो, कैलकुलेशन आपको करना है, सारी चीजें। आंसर बताइए, क्या सच में मैच हो रहा है? और कभी कभी आंसर में थोड़ा रॉन्ग रखता हूं ताकि पता तो चले कितने लोग ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ट्राई कीजिए, या आपका क्वेश्चन आपके सामने है। आ गया होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान दीजिए। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है जिसका नाम है कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी। ये वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर 2 मार्क। 2 मार्क के आसपास ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है और एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो कैपिलरी देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से लिक्विड राइज होता है और किस तरीके से ड्रॉप होता है। जब लिक्विड राइज होता है तो आपका शेप मेनिस्कस में कॉनकेव अपवर्ड होता है, और जब लिक्विड फॉल होता है तो मेनिस्कस में जो शेप होता है वो शेप होता है बच्चों कॉन्वेक्स अपवर्ड। क्लियर है? आंसर देख लीजिए, आंसर मैंने आपको दिखाया है, 7200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यही आंसर आप लोगों का मैच होना चाहिए। ठीक है, होमवर्क का आंसर भी देख लीजिए, डन। ये होमवर्क का आंसर है 7200। घर पे ट्राई करें अच्छे से, आराम से। तो कैपिलरी का मतलब क्या होता है? कैपिलरी, कैपिलरी यानी एक ट्यूब, इसके कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो इस कैपिलरी ट्यूब में, इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का ऊपर नीचे आना है, पानी का या फिर लिक्विड का राइज होना या तो लिक्विड का फॉल होना। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन का जो मतलब है वो ये, या फिर दूसरा नाम कैपिलारिटी। ठीक है, इन दोनों का क्या मतलब होता है? इस कैपिलरी के अंदर लिक्विड का ऊपर आना या तो लिक्विड का नीचे आना। ठीक है, तो राइज डेफिनेशन पे ध्यान देना, बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी, इनसाइड कैपिलरी। तो लिक्विड का राइज होना या तो लिक्विड का फॉल होना। आपने आपने नारियल का पानी पिया होगा, स्ट्रॉ डाल के, पिया है कि नहीं पिया?
आप मुझे बताइए, या फिर ग्लास में आपने स्ट्रॉ डाला होगा, पानी पिया होगा, कैसे भी करना है, बट आपको ये स्ट्रॉ को कैपिलरी समझना है, तो जल्दी इमेजिन हो जाएगा आपको। तो आपने पानी की ग्लास में ये कैपिलरी मतलब कि स्ट्रॉ डाला, तो मुझे बताओ बच्चों, पानी ऊपर आता है कि नीचे आता है? ये वाटर है, ये मर्क्यूरी नहीं है। तो आप बताएंगे मुझे आंसर जो आपने किया होगा। तो आप कहेंगे कि सर, ये अगर वाटर है तो जैसे ही हम स्ट्रॉ डालते हैं तो जो पानी का लेवल होता है वो ऊपर आता है, अगर मर्क्यूरी रहता तो ऊपर नहीं आता। ये बात समझो। तो इसका मतलब सर, अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, उसमें भी वाटर की बात कर रहे हैं, तो राइज ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी या फिर इनसाइड अ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ तो समझ गए, गर्मी के मौसम में हर चीज को समझना है तो इमेजिन करना पड़ेगा, स्ट्रॉ के जरिए इमेजिन करना पड़ेगा। तो हो गया, डेफिनेशन खत्म। एग्जाम्पल की बात करते हैं। समझ गया सबको डेफिनेशन? 1 मार्क। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल। कहां देखा है आपने? ये तो मैंने स्ट्रॉ का बता दिया आप लोगों को, और कहीं देखा है क्या एग्जाम्पल? बोलो। मैं बताऊं? चलिए, आप लोग नहीं बता पा रहे, मैं बताता हूं। किसी को बताना होगा तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं। मैं बताता हूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, बोलो। साक्षी बोलो। ठीक है, मैंने अनम्यूट किया है साक्षी, आपने बोला नहीं अभी तक। ओके। ओके, चलिए, वेरी गुड। सही है, बिल्कुल। तो मैं इजी एग्जांपल बताता हूं, सभी लोग देखिए फटाफट, आपको याद आना चाहिए ना एग्जाम में। एग्जाम में याद आना चाहिए, इसलिए इजी होना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्पॉन्ज। ध्यान देना सभी लोग, छोटी छोटी डेफिनेशन से जरूरी होती है। तो एग्जाम्पल आप लोग बताएंगे, उसके पहले मैं बता दूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, 4 एग्जाम्पल याद रखो। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्पॉन्ज, क्या ये एग्जाम्पल सबने किया है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्पॉन्ज किया होगा, सिंपल एग्जाम्पल है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय, और भी एग्जाम्पल है, बाय टॉवेल ले लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ब्रिक्स, या फिर दीवारें बोल सकते हो, जो दीवार होती है, प्लास्टर की हुई दीवार। जब किसी दीवार पे प्लास्टर लग जाता है, उसके साइड में अगर आपने पानी रखा तो पानी धीरे 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 वो ऊपर ले जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ट्री। ठीक है, इसको अच्छे वर्ड्स में अगर बोला जाए तो एब्जॉर्प्शन, जब एग्जाम में याद ना आए तो बाय ट्री ऐसा लगा सकते हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ट्री सिंपल है। अगर याद ही रखना है तो आप ये याद रखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप। सैप यानी जो मिनरल्स, ट्री जो मिनरल्स लेता है ना, ग्राउंड से जो ट्री ट्री मिनरल्स लेता है, वो मिनरल्स को हम सैप कहते हैं, बायोलॉजी की लैंग्वेज में सैप होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप बाय ट्री, इजी वाला ये है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप बाय ट्री। और कोई एग्जांपल? एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल बाय थ्रेड ऑफ द लैम्प, है ना? लैंप में एक थ्रेड होती है, या फिर आपने दिया वगैरह देखा होगा, उसमें एक थ्रेड होता है ना, दिवाली में जो दिया लगाते हैं, वो दिए में क्या होता है? एक थ्रेड होता है। तो थ्रेड धीरे धीरे ऑयल को ऊपर ले जाता है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपको पता है? बिल्कुल पता होगा आपको, ये एग्जाम्पल्स आप सुन चुके हो, कर चुके हो, देखा होगा आपने, कई बार देखा हो। ठीक है, ओके। तो इतने सारे एग्जाम्पल है, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में आ जाएंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप रीड कर सकते हैं। ब्लॉटिंग पेपर का भी बेस्ट एग्जांपल है। तो ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है? इंक को एब्जॉर्ब करता है। तो बहुत बढ़िया अजिंक्य, बहुत बढ़िया। सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में एज अ एमसीक्यूज भी ये एग्जांपल आ सकते हैं। तो आई होप कि आप सारे एग्जांपल्स को याद रखेंगे। ठीक है, क्या 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई सबको? कुछ होमवर्क देता हूं मैं आपको, कुछ न्यूमेरिकल होमवर्क रह गए हैं आप लोगों के, वो मैं होमवर्क आपको दे देता हूं। तो ये तो होमवर्क ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, एक और होमवर्क आपका है, पेज नंबर 19 आपके टेक्स्ट बुक में है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 55। ठीक है, ये भी एक होमवर्क है आपका।
टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, आप टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे तो मिल जाएगा ये क्वेश्चन। सॉल्व में भी है, आप खुद से चेक कर लेना, सॉल्व में जहां पे भी होगा इसको आप खुद से ट्राई करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आ जाएगा सबको, पेज नंबर 41 में है, मिल जाएगा। तो ये इतने होमवर्क आपको करना है ट्राई, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी स्ट्रांग रखेंगे तो स्कोर ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये टॉपिक आई थिंक हमने पढ़ लिया है, जहां तक मुझे याद है इसको हम पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, अब एक थ्योरी का टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये चीज क्या चल रही है। तो हमने एक्सेस प्रेशर पढ़ा, हमने कैपिलरी एक्शन पढ़ा, हमने आउटसाइड प्रेशर कल पढ़ा है। आज हमें पढ़ना है ऐसा टॉपिक जो मार्च 2014 में 3 मार्क के लिए आया था बच्चों। 3 मार्क्स के लिए, आप सोचो इतना इजी टॉपिक जो 3 मार्क के लिए एग्जाम में आए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब उसको हम डिटेल में करते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, साफ साफ आपको पता चल रहा है कि ये पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये सारे के सारे पॉइंट हमें डिस्कस करना है। इनका प्रेशर बताना है, कंपेयर करना है किसका प्रेशर ज्यादा और किसका प्रेशर कम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम, कंसिडर पीए, इसको पीए बोल देंगे, कंसिडर पीबी, कंसिडर पीडी एंड कंसिडर पीसी आर द प्रेशर एट पॉइंट्स एबीसीडी रिस्पेक्टिवली, आर द प्रेशर एट डिफरेंट पॉइंट्स एबीसीडी। ओके, अब देखो यहां पे एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, पीसी और पीडी। पहला मैं बात करता हूं, ये पॉइंट तो सिंपल है, इसको तो मैं नंबर 1 बोल ही देता हूं, सिंपल है इसलिए। नंबर 2 की बात करते हैं, यहां पे मैं सी और डी की बात करता हूं। पी, सी और पीडी का प्रेशर क्यों सेम है, बस इतना बता दो, जल्दी बताओ क्यों सेम है। ठीक है, ओके, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये जो है, ये सेम लेवल पे है, ये सेम लेवल पे है, फ्रॉम अबोव एंड बिलो द वाटर। बिल्कुल सही साक्षी, करेक्ट आंसर। हॉरिजॉन्टल लेवल की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट आपका, आप ऐसा बोल सकते हो कि जो पॉइंट है आपका, यहां पे एक है, यहां पे एक है, तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। हाँ, ऐसा भी अगर आप बोलते हैं तो कुछ गलत नहीं है, चल जाता है कि वो अबो और बिलो द वाटर सरफेस सेम हाइट पे है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है। ठीक है, मतलब ऑन द सरफेस आप बोल सकते हैं, कहने के लिए इसके आप कह सकते हैं कि सर ये सरफेस पे है। ठीक है, डन, ओके। तो यहां रीजन लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि ऐसा कुछ मैंने बताया था, ऑन सरफेस। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, पी नॉट, याद करो स्टार्टिंग में ही यही पढ़ाया था मैंने आपको कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके बराबर ही होगा। ठीक है, ये ऑन द सरफेस है और सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे पी नॉट भी लिख दिया मैंने, तो भी आपको आइडिया आ जाएगा कि ये इसी की बात चल रही है, ऑन सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो पहला क्लियर हो गया। अच्छा, ये एक चीज याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे कॉनकेव जहां पे रहेगा उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा और जो कॉन्वेक्स रहेगा उसका प्रेशर कम रहेगा। बताइए किसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, कौन कॉनकेव में है, कॉनकेव साइड में कौन सा है, कॉनकेव शेप कहां पे दिख रहा है, सर ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। तो हम कहेंगे
अगर ऐसी बात है सर, तो एक और प्रेशर हमें पता चलता है, ए का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। ठीक है, समझा? ओके, चलिए। तो क्या क्या पता चल गया हमको सर? ये कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि कैपिलरी का ऊपर का हिस्सा ओपन है, ये ओपन एंड है। ठीक है, ये ओपन एंड है, क्लोज नहीं तो वैक्यूम बोल देंगे आप तो, क्योंकि वैक्यूम वाला भी मैं एक पढ़ा चुका हूँ टॉर्सिली के वक्त। तो आप कहेंगे कि सर ये ओपन एंड है, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी एक प्रेशर और हम अगर बोले तो क्या कहेंगे? ए का प्रेशर किसके बराबर है? सी के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओपन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो खुला हुआ हिस्सा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हमें सारे प्रेशर्स मिल चुके हैं जहां पे हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, सारे प्रेशर कंपेयर हो गए। बी और डी की बात करते हैं, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा कि डी का ज्यादा होगा? जल्दी बताओ मुझे। बी और डी तो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो प्रेशर तो सर सेम होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर तो सेम होना चाहिए सर। बट जो क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं वो जरूर बताइए, बी में से डी का प्रेशर ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा वो बता। यहां मैथ करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो इक्वल टू का साइन लगा के रखा है मैंने, इतने सारे इक्वल टू के साइन है, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, इतना सारा तो दिख रहा है आपको, मैथ्स आपके सामने है। देखो डी निकालना है सर, बी के साथ कंपेयर करना है, डी को बी के साथ कंपेयर करना है, तो पहले ए के साथ कंपेयर होगा, और ए किसके बराबर सर? सी के, और सी किसके बराबर है? डी के। मैथ्स लगाइए जल्दी से। ए इक्वल टू डी, तो ए का प्रेशर ज्यादा है, तो मैं पूछ रहा हूं किसका प्रेशर ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा कि डी का? कंपेयर करो जल्दी। ठीक है, मुझे बी और डी में कंपेयर करना है, मैं बी और डी की ही बात कर रहा हूं आप लोगों से। फटाफट सभी लोग ट्राई करना, इतने दो तीन लोग रिप्लाई करते हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ओके, तो यहां का मैथ्स हम अप्लाई कर लेते हैं। ए इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू पी नॉट, और हमें पता है कि ए ज्यादा है बी से, देयरफॉर अगर ए ज्यादा है तो बच्चों मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना, डी ज्यादा है बी से। डन, सिंपल था। ज्यादा हमने दिमाग लगाया कि नहीं? तो थ्योरी में आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा सर, ये एक्सप्लेनेशन तो बहुत सिंपल था, बट थ्योरी में देखो लिखना पड़ता है। देखो डायग्राम पे ही मार्क्स है, 3 मार्क का क्वेश्चन जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले हाफ मार्क और डायग्राम के लिए लेबलिंग आपकी हाफ मार्क की रहेगी। ये बता दीजिए कैपिलरी है, ये बता दो लिक्विड सरफेस है, वाटर ले सकते हो आप। ठीक है, और आप ये बता दीजिए वाटर है तभी तो राइज हो रहा है, कॉन्केव शेप दिख रहा है मतलब राइज हो रहा है, ये वाटर रहेगा तभी होगा, मर्क्यूरी रहेगा तो ड्रॉप होगा। ठीक है, और यहां पे लिख दीजिएगा एटमॉस्फेयर, एयर बोल सकते हो आप। क्लियर है? तो इतना थ्योरी आपको आना चाहिए, और आप बोल सकते हैं कंसिडर अ वेसल या फिर कंसिडर अ कंटेनर कंटेनिंग अ लिक्विड, कंटेनिंग अ लिक्विड हैविंग अ कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इनसाइड इट। ठीक है, वेयर where point A, B, C, D are in the container, where A is just above the convex surface, sorry, concave surface, whereas B is below the convex surface, या तो free liquid surface। अगर आपको कॉन्केव कॉन्वेक्स नहीं पता तो आप सीधा सीधा बोलो point A is inside the capillary and above the liquid surface, and point B is inside the capillary and below the liquid surface। शेप पता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पॉइंट सी क्या बोल सकते हो? पॉइंट सी इज इन द एयर और इज इन द एटमोस्फियर, एंड पॉइंट डी इज विद किसके अंदर है? सर ये तो कंटेनर के अंदर है, क्या कैपिलरी के अंदर है क्या? नहीं, तो लिखना पड़ेगा पॉइंट डी इज
इनसाइड द कंटेनर आउटसाइड द कैपिलरी एज शोन इन फिगर। तो इस तरीके से थ्योरी पॉइंट आपको लिखना आना चाहिए। आई होप कि आपको ये थ्योरी लिखना आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इस थ्योरी में, समझ गया सबको थ्योरी। अब मैं आपको जो जो पूछूं वो बता सकते हो आप। अब जितना भी मैं पूछूं आपको बताना आना चाहिए कि कॉनकेव कॉन्वेक्स का रोल आपको पता चल गया, प्रेशर किसका ज्यादा होता है वो पता चल गया। तो चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे डी का प्रेशर ज्यादा है। देखो थ्योरी भी मैंने आपको सब रिप्रेजेंट करके रखी है, ये सारी थ्योरी आपको लिखना पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। डन, ओके। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक थ्योरी का पॉइंट और हो जाए। आपके सिलेबस में थोड़ा अपडेटेड सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स एडेड है, उन पॉइंट पे डिस्कशन जरूरी है। कॉनकेव का तो मैंने बताया कि पेपर में आया था, बट आपके सिलेबस में कॉन्वेक्स का भी शेप दिया है। तो कॉन्वेक्स का शेप कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से। ये एक शेप हो गया। सेकेंड शेप, अब आपको पता ही कि लिक्विड नीचे ही जा रहा है, तो लिक्विड अब नीचे ही जाएगा, ठीक है। लिक्विड लेवल और नीचे चला गया। और एक राइज ले लेते। राइज तो अभी भी पढ़ा ही दिया मैंने कि लिक्विड राइज होता है। तो इसके अंदर क्या भरा है बच्चों, इसके अंदर लिक्विड भरा है कैपिलरी के अंदर, और ये आपका सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, लिक्विड भरा हुआ इनके अंदर, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए पॉइंट्स की बात करते हैं, एबीसीडी पॉइंट लेना है हमें। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। सेम पैटर्न सभी जगह पे एबीसीडी एबीसीडी लगा देना है। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, ओके, डन। चलिए अब बताना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, अब जरूरी है यहां से आपको ही बताना है किसका प्रेशर ज्यादा है। यहां पे जल्दी, किसका प्रेशर ज्यादा है सर? कॉनकेव का प्रेशर ज्यादा है, यानी सर यहाँ पे बी का प्रेशर ज्यादा है, ए का प्रेशर कम है, बात खत्म। इनका तो हम पढ़ेंगे नहीं, सीओडी क्या है? सीओडी सर सरफेस पे है तो एटमॉस्फेरिक रहेगा, ठीक है। हाँ, इसकी बात करते हैं बच्चों, जल्दी से डायग्राम देखिए और समझिए और बताइए मुझे आंसर, किसका प्रेशर ज्यादा है? बी का ज्यादा है कि डी का? इनमें से, इनमें से किसका ज्यादा है? बी का प्रेशर ज्यादा है कि डी का? ये ड्रॉप हो रहा है बच्चों, वाटर नहीं रहेगा। ड्रॉप मतलब क्या? मर्क्यूरी होता है। लिक्विड लेवल क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है ना, तो मर्क्यूरी रहेगा। मर्क्यूरी में ऐसा होता है, ये राइज कर रहा है तो ये वाटर है, ठीक है। चलिए ये तो पढ़ा चुका हूँ, वाटर वाला पढ़ा चुका हूँ। मर्क्यूरी बोलो जल्दी से। मर्क्यूरी में लेवल कम होता है, नीचे जाता है। ये सब सारी 1 2 3 केस है ना, केस 1 केस 2 केस 3, वहां से सब पढ़ा चुका हूँ। जल्दी बोलो बच्चों, थ्योरी बहुत ज्यादा है। बी का ज्यादा होगा कि डी, ए का ज्यादा? जान दो, मैथ्स तो आपको पता ही है यहाँ पे सर, सी डी और ए का ज्यादा, मतलब ए का प्रेशर इतना होगा। ओपन एंड है, एटमॉस्फेरिक है सर। हाँ अब बोलो, डी का और बी का रिलेशन क्या होगा, किसका ज्यादा होगा? सर कॉनकेव का ज्यादा होता है, सिंपल है, समझा। एक ही ट्रिक बताई मैंने और बार बार वही यूज कर रहे हैं। कॉनकेव का प्रेशर ज्यादा होता है, कॉनकेव का प्रेशर ज्यादा होता है, बात खत्म। कॉनकेव का प्रेशर सर ज्यादा होता है, समझा। यानी कि फिर से वही बात नोट कर लेनी चाहिए, सर कुछ भी हो जाए कॉनकेव का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो प्रेशर एट कॉनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी अदर प्रेशर। आई होप यू गेट दैट। ओके, समझा, इजी है, कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए एक डेरिवेशन पढ़ते हैं।
आपकी टेक्स्ट बुक में आप निकाल सकते हो, पेज नंबर ऐसी 40 के आसपास होगा, 42 के आसपास। यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, तो हमें क्या करना है, राइज ऑफ कैपिलरी, यानी हमें इसका डिफरेंस मतलब डेरिवेशन निकालना है बाय यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस। तो दो मेथड्स है, दोनों मेथड से आंसर निकलता है। तो आपने पढ़ा है एक्सेस प्रेशर कितना होता है बच्चों, एक्सेस प्रेशर होता है 2T/R होता है, यहाँ रेडियस कैपिटल आर है, मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, ये कैपिटल आर, और इसका मतलब एच रो जी भी होता है, ये भी आप लोग स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ चुके हो। पी आई माइनस पीओ इक्वल टू एच रो जी होता है एक्सेस प्रेशर 2T/R। ओके, तो प्रेशर डिफरेंस यूज करके हम ये डेरिवेशन लेंगे। यहाँ पे डेंसिटी आपकी रो है और इस लिक्विड कॉलम की हम हाइट ले लेते हैं एच, ठीक है। अब आपके पास एक डायग्राम है, ये कैपिलरी का रेडियस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कैपिलरी का रेडियस दे के रखा है। कैपिलरी का कभी कभी न्यूमेरिकल में डायमीटर भी रहता है। ये रो बी द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड एंड स्मॉल जी तो सबको पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है, ग्रेविटी। ये मेनिस्कस का शेप आपको दिख रहा है, इस मेनिस्कस का जो शेप है उसका ये रेडियस है, और आपको पता है ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है, ये मैं सिखा चुका हूं आपको कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे बनता है। ये जो लिक्विड के साथ में टेंजेंट बनता है वो हमेशा सॉलिड से दूर जाता है, और एक और टेंजेंट बनता है वो हमेशा लिक्विड की तरफ आता है, वो सॉलिड का टेंजेंट होता है। ये लिक्विड का टेंजेंट, ये सॉलिड का टेंजेंट, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट। डन। चलिए, तो ये सारी चीजें पता है, ये रेडियस है, मैं लिख देता हूं फिर भी एक बार, सारे के सारे नाम यहाँ पे आ जाएंगे। थीटा का नाम आपको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल में काम आएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट, और स्मॉल आर रेडियस ऑफ कैपिलरी, जो आपको यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है, ये कैपिलरी का रेडियस है। और कैपिटल आर न्यूमेरिकल में रह सकता है आपको, तो कैपिटल आर का भी नाम पता होना चाहिए, कैपिटल आर भी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ शेप ऑफ द मेनिस्कस। जो भी मेनिस्कस का शेप रहेगा उसका रेडियस रहेगा। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, तो बच्चों मुझे ट्रिग्नोमेट्री आपको बताना है यहाँ पे। तो आपको ट्रायंगल दिख गया, इस ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा है तो ये आर है, ये स्मॉल आर है। मुझे बताओ, ये नहीं दिया है, एडजेसेंट दिया है, हाइपोटेनियस है, अरे ये तो नहीं है ना, ये तो अपोजिट है। अपोजिट नहीं दिया है तो बच्चों साइन लेके मतलब नहीं है, बस आपको कॉस लेना पड़ेगा। तो कॉस थीटा कितना होगा, बोलो, ट्रिग्नोमेट्री बोलो, कॉस थीटा। वेरी गुड, सही बात है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होगा, ठीक है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो हमें याद है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है, यहां से यहां तक लिक्विड कॉलम की बच्चों हाइट है ये, ठीक है, ये क्या है बच्चों, यहां से यहां तक लिक्विड कॉलम की हाइट है। तो प्रेशर ड्यू टू द वाटर कॉलम बोलो या तो लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट मस्ट बी इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस, पी आई माइनस पीओ इक्वल टू 2T/R। और इसकी जगह पे हम क्या लेते हैं, एच रो जी, जो कि प्रेशर डिफरेंस एच रो जी के बराबर ही होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, आर को हटाना पड़ेगा, आर को हटा दो, आर की जगह पे आप ये लिख दो। तो आर की जगह पे अगर ये लिख दिया तो आर कॉस थीटा ऊपर चला गया, ये 2T कॉस थीटा एच रो जी, और हमको तो एच का फॉर्मूला चाहिए। ये नया सिलेबस है, इसमें ये अपडेटेड है, ठीक है। तो अपडेटेड है इसलिए आपको ये नया डेरिवेशन मिल रहा है, नहीं तो अभी तक ये डेरिवेशन नहीं था। तो एच आर रो जी आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। यहां से हमें एक चीज नोट करने वाली मिलती है कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी कॉस थीटा
and inversely proportional to r, rho and g also. g जनरली planet पे डिपेंड करता है, अगर डिफरेंट planet है तो स्मॉल g अलग होगा, बट आपको इतनी लेवल तक एग्जाम में नहीं जाना है, अलग अलग planet का अलग अलग स्मॉल g होता है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि h और r आपस में इनवर्सली है, इतना ही क्वेश्चन पेपर में रह सकता है, और डेंसिटी का रह सकता है, ठीक है। और जब आएगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा डेंसिटी के बारे में बताऊंगा, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है, वो टॉपिक पढ़ते हैं। इसकी डायग्राम ही 2 मार्क की है, तो डायग्राम आपका होमवर्क है, डायग्राम 2 मार्क की है, और इस डायग्राम को आपको होमवर्क करना है। डायग्राम कितने बार? 5 टाइम्स होमवर्क, 5 बार कम से कम ड्रॉ करके देखिए, आपको डायग्राम आपके एग्जाम में दिख जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है। तो पिछले इसमें हमने क्या किया? प्रेशर डिफरेंस यूज किया। अब हमको क्या करना है बच्चों? अब हमको सिर्फ और सिर्फ फोर्स यूज करना है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे फोर्स यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो टेंजेंट कैसे बनता है, ये सारी कहानी तो ऑलरेडी आपने पढ़ ली है, ये सारी चीजें आपको पता है कि टेंजेंट हम ड्रॉ कैसे करते हैं, तो सारी चीजें आपको अब पता है। अब उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते, बस इतना जरूर कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हमें पता होना चाहिए कि क्या है ये रेडियस, ठीक है। किसका सर? कैपिलरी का रेडियस है। और किसका रेडियस होगा? ये कैपिलरी का रेडियस। डन। डायग्राम क्लियर है? ये डायग्राम आनी चाहिए सबको। किसी को डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे थीटा बनता है, क्या बनता है, सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ऐसे थीटा बनता है, एक बार वापस दिखा देता हूं मैं, अगर आप भूल चुके होंगे तो, ठीक है। ये आपका लिक्विड है, एक टेंजेंट बनता है। अगर आपका पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, पानी का लेवल क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है, ठीक है। ये ऐसा देखो आप, पानी का लेवल बढ़ रहा है मतलब सर कॉन्केव शेप रहेगा। हाँ बिल्कुल कॉन्केव शेप रहेगा अगर पानी राइज हो रहा है तो। टॉपिक का नाम भी राइज के लिए ही पढ़ा हमने, हेडिंग का नाम राइज के लिए रहेगा, ठीक है। अभी फॉल वॉल बाद में। तो बच्चों टेंजेंट क्या होगा? सर टेंजेंट तो सर टच करके जाता है, हाँ टच करके जाता है सॉलिड से दूर, और सॉलिड का टेंजेंट ये लिक्विड के अंदर जाता है, ये पूरा लिक्विड है आपका। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? एक्यूट होगा। बात समझ में आ गई सबको? समझा सभी को थीटा ये कैसे आया? समझ गया? थीटा समझा सबको? तो ये जो फोर्स है ये समझ गया होगा, ठीक है। तो ये एडजेसेंट है तो ये क्या होगा? एफ कॉस थीटा होगा। बचेगा क्या? एफ साइन थीटा। सिमिलरली यहां पे भी होता है, दोनों साइड में कांटेक्ट होता है इसके, ठीक है। दोनों साइड में कांटेक्ट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है वैसा यहाँ पे भी ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे एक एफ आएगा और यहाँ पे थीटा आएगा, तो ये बनेगा आपका एफ कॉस थीटा और ये बनेगा एफ साइन थीटा। तो हियर एफ साइन थीटा is equal and opposite, therefore cancel each other. F sin theta is equal in magnitude but opposite in direction, therefore is cancel each other. F cos theta, F cos theta, ऐसे कितने F cos theta है बच्चों? एक है कि दो है? दो है। तो यहाँ पे होगा क्या? ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता है? 2F cos theta। क्लियर हो गया? ये बात समझ गई सबको? ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैथ आना चाहिए, ये वेक्टर का काम था, वेक्टर आपको पता है। तो डायग्राम समझ गया ना सबको? आपकी डायग्राम होमवर्क है, यहाँ पे आपको कितने बार ड्रॉ करना है? 3 टाइम की डिमांड आ रही है, तो मिनिमम 3 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम। जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, कम से कम 3 बार तो करिए, 5 बार मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो कंसिडर, क्या कंसिडर? देखो बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे एक होता है कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर में ये होता है, इस कंटेनर के अंदर में ये होता है, मतलब कैपिलरी होता है, ठीक है। कंटेनर बनाने सिर्फ कैपिलरी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम पहला पॉइंट में क्या बोलेंगे? कंसिडर अ कंटेनर कंटेनिंग अ लिक्विड। डायलॉग देखो कैसा डायलॉग रहेगा? कंसिडर अ कंटेनर कंटेनिंग अ लिक्विड, कंसिडर अ कंटेनर कंटेनिंग अ लिक्विड। ठीक है सर,
कंटेनर ले लिया, लिक्विड भी ले लिया, अब क्या करें? तो उस कंटेनर में जो लिक्विड है उसमें आपको एक कैपिलरी ट्यूब को डिप्ट करना है। तो आप कहेंगे कंसिडर अ कंटेनर कंटेनिंग अ लिक्विड व्हेन व्हेन कौन सा कैपिलरी? प्लास्टिक का नहीं, स्ट्रॉ की बात नहीं चल रही है, ग्लास कैपिलरी होना चाहिए, ठीक है। व्हेन ग्लास ट्यूब या तो ग्लास कैपिलरी ट्यूब ट्यूब इज डिप्ड इनटू द वाटर, इनटू वाटर नहीं, लिक्विड लेते हैं, लिक्विड, देन क्या होगा बच्चों? देन लिक्विड राइसेस। हम राइस की बात कर रहे हैं, फॉल वाला डेरिवेशन नहीं, हम सिर्फ राइस वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी डेरिवेशन आपका आ ही जाएगा। राइज रहेगा तो हाइट प्लस में रहेगी। राइज रहेगा जैसे कि ये आपका वाटर था, ठीक है, ये आपका वाटर था, कैपिलरी ट्यूब आपने डिप की, पानी का लेवल पहले ऐसा था, ठीक है, पानी का लेवल ऐसा था, तो पानी क्या हो गया बच्चों? इतना भर गया इसके अंदर, पानी तो ऊपर चला गया सर। तो ये जो ऊपर गया पानी, इसको हम कहेंगे H पॉजिटिव, पॉजिटिव ड्यू टू राइज। अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो पॉजिटिव कहते हैं, और अगर पानी का लेवल, सॉरी, लिक्विड का लेवल नीचे जाता है तो उसे हम फॉल कहते हैं। फॉल में H आपका निगेटिव आता है और मर्क्यूरी में आता है। मर्क्यूरी में लिक्विड फॉल होता है, इसलिए हम निगेटिव हाइट लेते हैं। यहां हाइट आपकी पॉजिटिव आएगी क्योंकि राइज वाला डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, तो राइज वाला ही पढ़ते हैं। तो लिक्विड राइज, लिक्विड राइज, समझा? तो लिक्विड क्या हो गया बच्चों? राइज हो गया। कितनी हाइट तक राइज हो गया? H हाइट तक लिक्विड राइज हो गया। बात समझ गई? ठीक है। तो ये H भी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, वो भी कौन सा? राइज वाला। न्यूमेरिकल में बताऊंगा मैं इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। और कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर पानी ऊपर आ रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक है। बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, सबको पता होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि लिक्विड राइज अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। ये स्टेटमेंट समझा? कंसिडर अ कंटेनर कंटेनिंग अ लिक्विड व्हेन ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड देन लिक्विड राइज अगेंस्ट अ ग्रेविटी। डन। अब आप देख सकते हैं यहां पे हमने ये जो सरफेस टेंशन वाला एक और फोर्स था एफ साइन थीटा, ये नहीं बनाया, ये थ्योरी में हमारा कवर हो जाता है। हम कह देते हैं कि दिस फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर कैंसिल ईच अदर। तो हम एक पार्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, डेरिवेशन को फिनिश करते हैं। एक और चीज, ये 2 मार्क की डायग्राम में आपको लेबलिंग लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आर का नाम, एच का नाम, टी का नाम, और ये लिक्विड का डेंसिटी का नाम, स्मॉल जी का नाम, थीटा का नाम, सारे नाम पता होना चाहिए। ये रेडियस है ऑफ ट्यूब, ऑफ कैपिलरी ट्यूब पूरा लिखेगा आप। ये हाइट है, हाइट ऑफ लिक्विड लेवल, लिक्विड लेवल इन कैपिलरी ट्यूब या फिर इनसाइड कैपिलरी, इनसाइड कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। लेबलिंग लिखिए। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये तो पता ही है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, सारी चीजें पता है। ये सब पता होना चाहिए एग्जाम में। डेरिवेशन के साथ साथ डायग्राम भी जरूरी है। अगर 3 मार्क का आता है तो सब लिखना पड़ेगा। फिलहाल 2 मार्क की डायग्राम पे ज्यादा फोकस कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो करना क्या है? डेरिवेशन को डिराइव करना है। सारी थ्योरी तो हमने बात कर ली अभी। तो बताइए बच्चों, फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या होगा, जल्दी बोलो। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होता है बच्चों? 2πr/f, सॉरी, सरफेस टेंशन इंटू 2πr। सबको लेंथ याद आ रही है क्या? कैपिलरी ट्यूब का जो ऊपर का सरफेस है वो कैसा है? सर्कुलर है, तो लेंथ क्या आएगी? 2πr। तो हमने लिखा 2πr। ओके, दिस फोर्स इज रिजॉल्व। अब ये सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, सॉरी, थर्ड पॉइंट। तो दिस फोर्स इज रिजॉल्व, रिजॉल्व लिखना पड़ता है थ्योरी में। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं थ्योरी भी लिखा रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिए। थ्योरी लिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। दिस फोर्स इज रिजॉल्व into two component,
कंपोनेंट, ठीक है। कितने कंपोनेंट सर? 2 कंपोनेंट इंटू 2 कंपोनेंट। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है सर? एफ टी साइन थीटा, और वर्टिकल क्या है? एफ टी कॉस थीटा। वर्टिकल कॉस थीटा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है राइज ऑफ लिक्विड के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, वर्टिकल कंपोनेंट इज मोर इफेक्टिव। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट is responsible to rise, vertical component is responsible to rise the liquid inside, या फिर नहीं भी लिखा तो चलेगा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल टू राइज द लिक्विड, समझ गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है क्या सर? नहीं है, यानी यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या आएगा बच्चों? सरफेस टेंशन टी कॉस थीटा 2 पाई आर आएगा। क्या यहां तक समझा क्या सबको? ये मैंने टी लिखा, यहाँ पे टी कॉस थीटा क्यों लिखा, ये समझा क्या क्लियर है? क्यों ऐसा किए, रीजन समझ में आ गया? कौन सा सरफेस टेंशन रिस्पॉन्सिबल है? टी कॉस थीटा वाला। क्लियर है? वर्टिकल कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसीलिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे सर? कॉस वाला। हम साइन वाला कंपोनेंट यूज नहीं करते। बात समझ गई सबको? यहां तक समझा? ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है, डन। तो सर ये एफ को अब कैसे हटाया जाए, क्योंकि फॉर्मूला तो कुछ और था हमारा, इसको कैसे हटाया जाए? तो बच्चों आपको पता है डब्ल्यू का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला एफ इक्वल टू डब्ल्यू भी होता है ना। डब्ल्यू इक्वल डी तो क्या होता है? एफ होता है, हमने पढ़ के रखा है। वेट मतलब न्यूटन, फोर्स मतलब न्यूटन, वेट मतलब भी न्यूटन। ये जो अपवर्ड था आपके, इसमें जो अपवर्ड फोर्स था वो वेट को तो बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा? ये तो मैंने बताया नहीं आपको डायग्राम में, वेट तो बताना ही रहेगा मेरा। ये देखो वेट को बैलेंस करेगा, ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है इस वेट को बैलेंस करेगा। कैसे करेगा? देखो डायग्राम को और समझो इस चीज को। यहां पे आपने देखा सर ये अपवर्ड कंपोनेंट है और ये डाउनवर्ड कंपोनेंट है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? बैलेंस करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्लियर है? तो W इक्वल टू क्या होगा? F। बट हमको पता है W तो सर mg होता है, W सर mg होता है, और m क्या होता है? वीरो इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास का मतलब क्या होता है सर? मास का मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, अपने को तो पता है, ठीक है। और इस सिलेंड्रिकल शेप का मुझे आप वॉल्यूम बता सकते हो क्या होगा? सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होगा? इस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? बोलो जल्दी से। ऊपर का शेप क्या होगा सर? एरिया होगा, यानी पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम में क्या आता है सर? एरिया इंटू लेंथ आता है। इसकी लेंथ क्या थी? एच थी, तो वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? अरे ज्योमेट्री पढ़े ना सबने? पाई आर स्क्वायर एच आएगा बच्चों। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल कर सकते कुछ? क्या कैंसिल होता है? ये पाई कैंसिल हो रहा है, ओके चलो ठीक है। क्या आर भी कैंसिल हो रहा है? हाँ सर आर भी कैंसिल हो रहा है। और कुछ नहीं? तो एच इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। क्या फॉर्मूला समझ गया? डन? क्लियर हो गया?
और यहां से साफ साफ पता चलता है कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। हाँ, नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा। मेथड नंबर 2 आपको बोलेगा बाय यूजिंग फोर्सेस, साक्षी, ठीक है। साक्षी आपको पेपर में स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी मेथड यूज करनी है। आपको क्वेश्चन में रहेगा कि फोर्स वाली मेथड यूज करनी है तो अभी जो पढ़ाया वो, और अगर आपको प्रेशर वाली यूज करनी है, प्रेशर डिफरेंस वाली यूज करनी है, तो पीआई माइनस पीओ यानी एच रो जी यूज करना, शॉर्टकट, जल्दी आ जाएगा आंसर। तो हेडिंग आपकी स्पेसिफाई करती है, अगर यूजिंग फोर्सेज है तो फोर्सेज यूज करेंगे अभी जो बताया। और इसका नोट्स पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। आज मैं इसका जो भी नोट्स है उसको पीडीएफ फॉर्म में अंकिता मैम को सेंड कर दूंगा, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिए। पोर्टल में सारी चीजें मिल जाएगी। ओके।